नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। टिकट फाड़ कश्मीरी हिंदुओं का अपमान क्यों किया गया, टिकट कहां फाड़ा गया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि विधानसभा में टिकट फाड़े गए हैं और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से यह टिकट उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन आसन के पास वेल में जाकर जो विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और जिस तरीके से टिकट के टुकड़े टुकड़े करके वहां पर हवा में फेंके गए, उसे घेर कर हम आप दिखा रहे हैं। तो ये सदन का अपमान कर रहे थे, ये सदन की जो कार्यवाही है उसमें व्यवधान डाल रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। और क्या टिकट फाड़कर ये किस तरह का विरोध जता रहे थे। कश्मीर को ये सभी विरोध कर रहे विधायक, इस फिल्म का विरोध कर रहे विधायक कितना जानते हैं, कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं, कश्मीर में साधना करने वाले शंकराचार्य के बारे में कितना जानते हैं। इन्हें यह बताना चाहिए कि क्या इन्होंने वो फिल्म देखी है या बिना फिल्म देखे किसी के कहने पर बहकावे में आकर इन्होंने टिकट फाड़ दी। तो फिल्म के बारे में ज्यादा चर्चा जब कोशिश की जाती है कि इनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो पता चला कि डायरेक्टर का नाम भी इन्हें पता नहीं है कि किसने इस फिल्म को बनाया है। कश्मीरी हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, उनके ऊपर जो जुल्म हुए उसे भी भूल जाइए, बस इनके साथ विरोध के नारे लगाइए, तब सब ठीक है। और जहां फिल्म की बात करेंगे तो टिकट फाड़ देंगे, अपना विरोध जताएंगे। तो टिकट फाड़ कर यह जताना क्या चाह रहे थे, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसके लिए हमने कोशिश की कि अपने साथ गेस्ट की वो ऐसी टोली लाएं जो इसमें शामिल थे। आरजेडी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी जो कि विधायक हैं, वो तो हमारे साथ आए, लेकिन माले के लोग नहीं आए। ऐन वक्त पर उन्होंने कह दिया कि इस डिबेट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, नहीं आएंगे। उन्हें शायद यह पता होगा कि कई कड़े सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। जवाब यह देना होगा कि कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को आहत करने का हक उन्हें किसने दिया। उन्हें बताना होगा कि बगैर फिल्म को देखे टिकट को फाड़कर यह जो आपने विरोध जताया वो क्यों जताया। उन्हें बताना होगा कि इस फिल्म को लेकर विरोध की राजनीति आपको कहां ले जाएगी। उन्हें यह बताना होगा कि इस फिल्म को लेकर विपक्ष के मन में आखिर डर क्यों है। अगर इस फिल्म को लोगों ने देख लिया, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली, जानकारी और भी पुख्ता हो गई, तो यह डर क्यों है उनके मन में। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों से पूछकर अब उनसे हम पूछेंगे और फिल्म बनाएंगे और उनके बिंदुओं पर हम अब जो भी एक्टर्स हैं उन्हें शामिल करेंगे, तो यह तो होने से रहा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन पर उन्हें जवाब देना होगा। और टिकट फाड़कर कश्मीरी हिंदुओं का इन्होंने अगर अपमान किया तो यह गलत है। हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया कि माले को हमने बुलाया था, जब माले की तरफ आप जाएंगे, चलिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन आज की दनादन जो प्रतिक्रियाएं थी परिसर के बाहर, वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जरा सुनाइए, एकदम जल्दी जल्दी सुना देते हैं आपको। ये मानसिकता कहने के है राष्ट्र के हित में नहीं है, मानसिकता कहने के है राष्ट्र के हित में नहीं है। इस तरह की मानसिकता उचित नहीं है, नहीं, बहुत गलत है। ये मानसिक शोभनीय है। ये चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। संजीव चौरसिया विधायक बीजेपी से हमारे साथ हैं, आनंद शंकर जी विधायक कांग्रेस से, और अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में वो भी आ जाएंगे। तो अख्तरुल जी जब आएंगे तब उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि जब सभापति महोदय आपको कह रहे थे कि यह ठीक नहीं है, तब भी आप लोग हवा में टिकट क्यों उछला रहे थे, और क्या आपने मूवी देखी है, इस फिल्म को देखा है, और कश्मीर के बारे में आपकी नॉलेज क्या है। जो सबसे पुरानी संस्कृति, जो एक हमारी धरोहर, ज्ञान की धरोहर जो है, उसके बारे में आप जानते नहीं, पढ़ते नहीं, किसी ने कहा आपने सुन लिया और उसके बाद आप टिकट को फाड़ देते हैं। पहले आप विरोध जताते हैं टैक्स पर, टैक्स फ्री क्यों हो जाता है, उसके बाद आप टिकट को फाड़कर अपना विरोध जताते हैं। इससे कहीं ना कहीं उन कश्मीरी हिंदुओं की, पूरे भारत की भावनाएं आहत होती है जिन्होंने भी इस मूवी को देखा, फिल्म को देखा। वो बाहर जब हॉल से निकले तो उसके बाद अपनी भावनाओं को रोकते हुए उन्होंने सबने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह जानकारी तो हमें थी ही नहीं, यह जानकारी है, पुख्ता है,
जिन कश्मीरियों ने उस सिनेमा हॉल में जाकर देखा, सभी को लगा कि यह हमारी फिल्म है, मेरे किरदार को फिल्माया गया है, यह मेरा घर था। लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स ना ही चले तो बेहतर है। हमारे साथ संजीव चौरसिया जी हैं। संजीव चौरसिया जी, आज जो सदन में हुआ और सभापति महोदय बराबर कहते रहे, लोग वेल में आ गए, उनके सामने ही जो टिकट की पुर्जी है उसे उड़ाने लगे, यह बढ़िया संस्कृति नहीं है। आप कहेंगे कि सदन में हम लोगों के सवाल उठाते हैं, आम जनता के सवालों को उठाते हैं, और ऐसे में आप कौन सा सवाल उठा रहे हैं? लोग अगर फिल्म में जा रहे हैं देखने, नहीं देखना मत देखिए, किसने कहा है? कौन आपसे कह रहा है? कौन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि अगर आप नहीं देखिएगा तो यह फिल्म अधूरी रह जाएगी, आपका देखना बहुत जरूरी है? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा विरोध के लिए, विरोध की जो राजनीति वाली बात है यहां पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो मैं जरा संजीव चौरसिया जी बताइए, आज जो हुआ सदन में, होना नहीं चाहिए था इतना ज्यादा। क्या किसी खास पार्टी विशेष से या प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की बड़ाई कर दी, तारीफ कर दी, यह कहते हुए कि इससे जानकारियां कुछ और भी मजबूत होंगी और जानकारियों के लिए, सत्य जानकारियों के लिए देखना जरूरी है, इस वजह से ज्यादा इस पर संग्राम छिड़ गया? क्या हो क्या रहा है? आज विवेक जी, मैं बताना चाहूँगा ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया, पूरे संवैधानिक अधिकार को हनन करने की बात है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि सदन के अंतर्गत संविधान कर्तव्य पर 2 दिन पूर्व ही इस पर चर्चा हुई है। बड़े बड़े भाषणों देकर मुद्दों को लेकर चर्चा करने का कर्तव्य था। ये कौन सा संविधान का कर्तव्य का पालन करने का? पूरे दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि आप जिस प्रकार से विरोध जता रहे हैं, आपने ठीक ही कहा, नहीं देखना है मत देखिए आप। पर यह तो और स्थापित करने की बात हो रही है कि जो टुकड़े टुकड़े करने वाले इस देश के जो गैंग है, जो पिक्चर में भी क्या लगातार जिन मुद्दों पर लेकर ये लोग प्रोत्साहन नीति अपनाने का काम करते हैं, जिन टुकड़ों टुकड़ों गैंग की बात करते हैं और उनको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, आज बात को परिलक्षित हो गया कि द कश्मीर फाइल्स में जिन बातों को परिलक्षित किया गया, दिखाया गया है, भावनात्मक दृष्टि से सब लोगों ने देखा भी, जो यथार्थ से पड़े नहीं है, पूरा का पूरा यथार्थ है। क्या इस बात को इनकार कर सकते हैं कि धारा 370 जब समाप्त हुआ तो उससे किन किन लोगों को हक प्राप्त हुआ है? इतने सारे लाखों की संख्या में अनुसूचित वर्ग थे, उनको लाभ नहीं मिला क्या? 117 योजनाएं जो उन वर्गों के लिए है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो सफलीभूत नहीं होती थी, उन योजनाओं का लाभ मिलने का काम हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, गिरजा टिक्कू के साथ सबको जानकारी है कि जिस प्रकार से बलात्कार करके और आरी के बीच में काटने का काम हुआ, क्या यह यथार्थ नहीं था? क्या उस समय के पत्रकारिता जीवन पर तथा कथित अपने आप को मानवाधिकार करने वाले लोग कहां थे? कहां इन विषयों को उठाने का काम करते थे कि आज विरोध जताने का काम कर रहे हैं? तो मेरा तो साफ प्रश्न है कि इन विषय पर खुल के चैलेंज करना चाहिए, खुल के तर्क करना चाहिए कि जो चीजें दिखाई गई है उसमें आपत्ति क्या है, जो यथार्थ है, मीडिया के हमारे साथ जुड़े हुए उनसे ही पूछ लेते हैं। अतुल जी, टिकट को फाड़कर यह कैसा विरोध, हमें जरा बताइए, इस बारे में प्रकाश डालिए इस पर। भारत में मीडिया है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी इको हो रही है, कोशिश हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, कहिए अपनी बात, कहिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में कई ऐसा अवसर हुआ है जिसमें हमारा देश कलंकित हुआ है। चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 5,000 से अधिक लोगों की का जो कत्लेआम हुआ, ऐसे कई दर्जनों ऐसे मामले हैं जिससे हमारे भारत का इतिहास कलंकित हुआ है। लेकिन जब आप भारत के इतिहास और उसके कलंक की कथा जब कहेंगे तो हम आपसे जरूर पूछेंगे कि भारत के इतिहास के बारे में आरजेडी के विधायकों को कितनी जानकारी है? क्या आपको पता है वहां के बारे में, कश्मीर के बारे में, कश्मीर की संस्कृति के बारे में? आपने मूवी देखी, अगर देखा होगा तो कुछ ज्ञान जरूर वर्धन हुआ होगा। तो हमें शाहीन जी जरा ये बताइए। तो ये तकनीकी खामियां बीच में आ गई हैं शाहीन जी, लेकिन ये सवाल उन सभी लोगों से है जिन्होंने आज टिकट को फाड़ा है। आवाज मेरी जा रही है? हाँ, जा रही है। आप बोलिए अपनी बात कहिए। हम तो पूछना चाहेंगे कि आप जिस इतिहास और कलंकित इतिहास की बात कह रहे हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि कश्मीर का इतिहास क्या कहता है।
हेलो। हाँ हेलो? केवल जी अपनी बात पूरी कीजिए। कश्मीर के इतिहास के बारे में जरा हमें भी ज्ञानवर्धन करना है। बताइए कश्मीर के इतिहास के बारे में, शंकराचार्य की जो तपस्थली है उसके बारे में जरा बताइए। कश्मीरी पंडितों को पंडित क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। आज तो गुलाम नबी आजाद जी भी कहते हैं कि 600 वर्षों तक पूर्वज क्या थे, तो आज पूर्वज क्या थे सब पता है, सब बताए। चलिए आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ, आरजेडी के विधायक तकनीकी खामियों से आज इन सवालों से थोड़ा अलग हो रहे हैं, बच रहे हैं। कई सवाल उनके इंतजार में है। हालांकि हम बराबर अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि वाम दलों को हमने बुलाया था, जिन जिन ने टिकट फाड़ा, जिन जिन लोगों ने आज सदन में टिकट को फाड़ा है, उन सभी लोगों को इस डिबेट में हमने आमंत्रण किया, बुलाया उन्हें। वाम दलों के नेताओं ने आने से मना किया। आरजेडी के अख्तरुल शाहीन हमारे साथ जुड़े, लेकिन यहां पर तकनीकी बाधाएं आ गई। अब सवाल यह उठता है कि इनकी जानकारी आवाज मेरी जा रही है, आवाज मेरी जा रही, आवाज आ रही है सर, लेकिन बीच में कट जा रहे हैं आप, जिसको कहते हैं ना फ्रीज हो जाना, जम जाना। ये पूरी तरह से देखिए, देश भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो भारत देश को कलंकित करने का काम किया। आप कश्मीर पर बात कीजिए, दिल्ली का नरसंहार कितनी घटनाएं हुई है ना, अगर 100 घटनाएं हुई है तो 100 डिबेट कर लेंगे। जिसको बढ़ावा नहीं दिया, 200 घटनाएं हुई है 200 डिबेट कर लेंगे, लेकिन सार्थक बहस होनी चाहिए। कश्मीर के बारे में आप अपनी जानकारी का जिक्र कीजिए। कश्मीर के बारे में आपको क्या पता है, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको क्या पता है, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कश्मीरी पंडित ही क्यों कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं, ये भारत का कलंक है। हम नहीं चाहते हैं कि गुजरात में 5000 लोग मारे गए उस पर बहस हो। हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में 100 लोग मारे गए उस पर बहस हो। हम चाहते हैं कि स्नेह बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े, घृणा की बात को भूलनी चाहिए, नफरत को नहीं बढ़ावा फाड़कर भाई आप कौन सा भाईचारा का संदेश दे रहे हैं? चाहिए समाज को बांटने, टिकट फाड़कर कौन सा भाईचारा का संदेश दे रहे हैं? कश्मीरी पंडितों ने जब आज देखा होगा बिहार का सदन के अंदर की तस्वीर, आप कौन सा इमेज पेश कर रहे हैं? जब हमको बोलने का, ये कौन सा दर्शन पेश कर रहे हैं आप? कोशिश कीजिएगा जरा, अगर आपकी गाड़ी अगर बगल में अगर रफ्तार में ना हो तो जरा रोक कर इस डिबेट का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि कई चीजें हमें जाननी है। सिर्फ फाड़ कर अगर टिकट को चल दीजिएगा तो लोग आपके बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा। शाहीन जी जरा गाड़ी रोक लीजिए, हमें पता है आप रफ्तार में है, लेकिन इस रफ्तार को रोकना जरूरी है, क्योंकि जिस रफ्तार को आज टिकट फाड़ते हुए उन लोगों ने देखा, तमाम पूरे भारत ने देखा, यह संदेश नहीं जाना चाहिए था। विरोध के लिए विरोध की राजनीति सही नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से विरोध का एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि उसके जरिए कई और लोग आहत हो जाएं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी आनंद शंकर जी जुड़े हुए। आनंद शंकर जी जरा प्रकाश डालिए। आज तो महिला विधायकों ने कहा कि एक टिकट नहीं अब 2-2 टिकट दीजिए, परिवार के साथ जाएंगे और उपलब्ध करा दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि राज्य सरकार जो बैठी है वो किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए टैक्स फ्री किया आपने, ठीक है, आप अब सदन के माध्यम से टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं। जिनको देखना है वो जाएंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आप इसमें कश्मीरी पंडितों की बात क्यों कर रहे हैं? किसने सर्टिफिकेट दिया? ये डायरेक्टर और एक्टर बताएंगे क्या? सर्टिफिकेट देंगे किसी चीज़ को? देखिए, कत्लेआम कहीं भी हुआ हो, किसी का हुआ हो, बहुत ही निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्टर तय करेंगे, एक्टर तय करेंगे कि क्या सच्चाई है। इसके पहले भी सरकारें आई गईं, क्या उनकी फाइलों में जो दर्ज है मामले या जो उनके फाइलों के जो रिपोर्ट हैं उसको नहीं कोई माने? ये माने कि डायरेक्टर ने ये दिखाया तो ये सच होगा? कश्मीरी पंडितों ने कौन सी एफआईआर? एक तरीके से राज्य सरकार की मशीनरी। कौन सी एफआईआर? किस तरीके से राज्य किस थाने की बात? आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय ये कत्लेआम हुआ, कॉपी है विवेकानंद जी, जिस समय ये कत्लेआम हुआ उस समय वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी और भाजपा उसको सपोर्ट कर रही थी, और भाजपा के नेता जगमोहन राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने का काम, भगाने का काम तो जगमोहन जी ने किया।
उन लोगों को मुहैया कराया गया, बस उन लोगों को छोड़ के भागने को बोला गया, लोग भागे। तो अपने दोष को दूसरे के मत्थे मर के ये स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि आप आम आवाम को बीच में, ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि कत्लेआम, 10 बार मैं बोल रहा हूं कि कत्लेआम किसी का भी हो, कहीं भी हो, गलत है। इस चीज का हम लोग सपोर्ट नहीं करते। तो ये तो बताइए, आप ये बताइए कि आप कौन सा मिसाल पेश कर रहे हैं? आपने बिहार के कलाकार अगर होते और आप इस टिकट को प्रचारित करते, क्यों नहीं की? कितने कश्मीरी पंडित हैं, कितने कश्मीरी हिंदू हैं, भारत के किस कोने में हैं? क्या कोशिश करनी थी इसमें? हुजूर नहीं, क्या कोशिश करनी थी? आज वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो सरकार में बैठे थे उस समय। अगर कोई वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो सरकार में बैठे थे उस समय। दूसरे को दोष देने से पाप नहीं धुल जाता। किसी पर दोष नहीं है, बैठे थे भाजपा के दोष नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आपके बगल में संजीव चौरसिया जवाब देंगे। ठीक है संजीव चौरसिया जी, दीजिए जवाब। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बार बिहार के राज्य सरकार किसी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। विवेक जी, एक से एक कलाकार दिए, आपने किसी का प्रमोशन नहीं किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात आई, वहां आपने फिल्म का प्रमोशन कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, टिकटों को सदन के माध्यम से बंटवाया। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसका प्रमोशन हुआ था? उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इस फिल्म को रिलीज किया गया क्या? सदन में कौन सा फायदा बीजेपी ने उठा लिया? एग्जाम्पल आप दीजिए। आज दो प्रश्न बीजेपी फायदा ही उठाने का काम करती है। अच्छा ठीक है, एकमात्र लक्ष्य है इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटे, यही लक्ष्य है बीजेपी का। विषय को सुनिए आप, मैं 2 प्रश्न करना चाहता हूं। अरे इसके पहले मूवी शिकारा भी आई है, तो कौन सा किया? इसके पहले मूवी शिकारा भी आई है 2020 में, आप देख लीजिए उसको जाके, जो विनोद चोपड़ा ने बनाया है। ये विवेक अग्निहोत्री कौन से बड़े डायरेक्टर हो गए? ये आप इतना प्रचारित कर रहे हैं। कोई प्रचारित नहीं कर रहा। आप पहले इस बात को दिमाग से निकालिए आनंद शंकर जी। नहीं आनंद शंकर जी, इस चीज को दिमाग से निकालिए। कोई प्रचारित नहीं कर रहा है, यहाँ प्रमोशन करने के लिए बैठे हैं क्या? दिमाग से निकालना है, नहीं तो फाड़ा क्यों टिकट क्यों फाड़ा? इस पर सवाल है। राज्य सरकार प्रमोशन कर रही है। आप कह रहे हैं एक तरफ से मक्खन लगाइए, दूसरी तरफ से वोट डालिए। नहीं, ये काम मत कीजिए। शिकारा क्यों नहीं देखे हम? आप कौन होते हैं यहाँ से तय करने वाले? आप कौन होते हैं यहाँ से तय करने वाले? हम कौन सी मूवी देखे? नहीं दे रहा है, प्रदेश सरकार तय करेगी क्या हम कौन सी मूवी देखे, या आप तय करेंगे कि हम कौन सी मूवी देखे? ये बताना चाहते हैं रंजी, कांग्रेस के लोग हमको जो इच्छा होगी वो करेंगे, आप रोक देंगे क्या? फारूक अब्दुल्ला जो मूवी देखनी होगी वो मूवी देखेंगे, आप रोक देंगे क्या? इस बात को बताओ। आप जबरदस्ती टिकट देकर दिखवा दीजिएगा क्या मूवी? करने के काम किए वहां पर। आप जबरदस्ती टिकट देके मूवी नहीं दिखवा सकते। सदन के मार्फत, आप सदन के मार्फत टिकट बचवाने का काम, मूवी प्रचारित करने का काम, ये बिहार को कलंकित करने का काम किया है लोगों ने। जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा टिकट को फाड़ा। तो क्या कांग्रेस की तरफ से तो डिमांड की गई? घटी दिल्ली में से लेकर केंद्र में जिस प्रकार की सरकार थी, कौन सी टिकट की डिमांड की गई? बात करें, कौन सी टिकट की डिमांड की गई? कहा गया ना भाई एक के बदले दो टिकट। जाइएगा आज सिनेमा हॉल में जाकर देखिएगा। एक ही गलत है ये बता नहीं रहे। ये सरकार द्वारा प्रचारित मूवी हम लोग नहीं देखने जाएंगे। ये महिला विधायक ने क्या कहा जरा चलाइए। एक मिनट रुक जाइए अरे माइक गड़बड़ा जाएगा भाई, रुकिए। 7 साल से अरे माइक गड़बड़ा जाएगा, उसका भी ख्याल रखिए। रुकिए जरा चलाइए, महिला विधायक ने क्या कहा सदन में। चलाइए बाइट चलाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्य को डबल टिकट का अधिकारी है। माननीय एक टिकट मिला है, हम लोग कैसे जाएंगे फिल्म देखने? क्या हुआ? कम से कम 2 टिकट महिलाओं को मिलना चाहिए, तभी तो जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्य को डबल टिकट का अधिकारी है। माननीय अध्यक्ष जी, अपने जितने भी माननीय महिला विधायक हैं उनके साथ एक टिकट उन्हें आज ही उपलब्ध करा दिया जाएगा अतिरिक्त। चलिए सभी माननीय सदस्य को 2 टिकट का, हाँ 2 टिकट उपलब्ध करा दिया जाएगा। आनंद शंकर जी को लाइए। आनंद शंकर जी, आपने सुना ना, एक कौन पूछता है, 2 अगर 3 भी मांगते तो देते। अच्छा है ना, जानकारी इससे बढ़ती है। आप भी देखेंगे सबकी जानकारी बढ़ेगी। आप बताइए ना, आप जबरदस्ती सही कीजिएगा है क्या? सही है कि गलत आप है? जबरदस्ती कीजिएगा क्या? सही है कि गलत है ये पहले बताइए। ये तो आप बता नहीं रहे। टिकट फाड़ रहे, समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो दिखाया गया है वो गलत दिखाया आप कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सही दिखाया गया है।
किसी इस बात मूवी को का पूछना चाहिए कि प्रचार कश्मीर प्रचार फाइल्स में करना मैं समझता हूं जो कि सही कहीं ना दिखाई कहीं दिया। मानसिकता अरे हम तो बरताती है आपातकाल पे भी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की दिखाने का राज्य काम सरकार करें कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने लोकतंत्र की घटना को घोटाले का काम किया है, आपातकाल पे भी बनाए। आप बताइए ना किस प्रकार से, आप भी बताने का काम कीजिए। फिल्म कोई रोके हुए है क्या? अलग अलग प्रकार से जो भी दिखाने का काम बनाइए, बताइए। आप अरे आप बनाइए ना, आप बनाइए, आपके मंत्री ने समर्थन मिलेगा। अरे आप बनाइए ना, अरे आप बनाइए दिखाइए। जनता का समर्थन आपने खो दिया है, जनता का समर्थन आपने खो दिया है। यहाँ तक ठोके नहीं होगा। जनता का समर्थन पाइए, जनता सब समझ रही है। उन आंसुओं को पोंछने के बजाय, उन आंसुओं का पोंछने के बजाय आप पोंछ नहीं रहे, आप कहने का काम करें। अरे आपके कांग्रेसी के लोगों ने करने का काम किया। हर घटना पे मूवी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? सभी पर फिल्म बनेगी, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सही तथ्यों के साथ फिल्म बनेगी। लेकिन आप लोगों से अपील है, जितने लोगों ने टिकट को फाड़ा है वो अपने पैसे से टिकट खरीद कर जरूर देखेंगे, ताकि उन कश्मीरी हिंदुओं का सम्मान बचा रहे और उन्हें भी लगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कश्मीरी हिंदुओं का अपमान क्यों किया जा रहा है? अब सवाल इस पर यह उठ रहा है, जब जवाब नहीं मिलता तो यह कहा जाता है कि इस पर क्यों न बने, उस पर क्यों न बने। भाई सब पर बन जाएगा, पहले इस मूवी को देख लीजिए, दूसरी बनेगी, दूसरी भी देख लेंगे। अब तो कितना बढ़िया व्यवस्था कर दिया गया कि कांग्रेस की विधायिका ने कहा कि भाई हमें टिकट चाहिए, एक नहीं दो चाहिए तो दो उपलब्ध करा दिया गया। जाइए आराम से देखिए, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई अच्छी जानकारी मिलती है, सत्य आधारित जानकारी मिलती है, तो उसे समेट लेने में ही भलाई है, क्योंकि ताकि हम आगे आने वाले वंशजों को भी हम ये बता पाएं कि स्टोरी क्या थी, कहानी क्या थी, हमारे कंसेप्ट को किस तरीके से इस मूवी ने जरा मोड़ा है, देखने का तरीका बदला है, यह समझना बेहद जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।